रमजानुल मुबारक आने से पहले ये प्री पकोड़ा मिक्स बना के इसको महफूज कर लें, पूरा महीना इसको इस्तेमाल करें। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पकोड़े के अंदर ऑयल क्यों रह जाता है। इंशाल्लाह आपके पकोड़े बहुत ही मजेदार क्रिस्पी बनेंगे। सबसे पहले हमने खुश्क धनिया साबुन लेना है, इसके अंदर हमने जीरा शामिल करना है, अनारदाना शामिल करना है और अजवाइन। इसको एक कढ़ाई के अंदर शामिल करके इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे, फिर इसको दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना, बस दरदरा हल्का सा क्रश करना है। फिर इसके अंदर कुटी लाल मिर्च, इसके अंदर कसूरी मेथी, लाल मिर्च और हल्दी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, नमक डाल लेंगे। फिर ये हमारा पकोड़ा मसाला तैयार हो गया। आप इसको चिकन पकोड़ा के अंदर, किसी भी पकोड़ा के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको प्री मिक्स बनाने का तरीका शेयर करूंगा। तो अभी हमने बेसन लेना, बेसन को अच्छी तरह छान लेना है। छानने के बाद यहाँ पे मैंने जो बेसन की क्वांटिटी है 250 ग्राम ली है। 100 ग्राम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे और 100 ग्राम इसके अंदर हम पकोड़ा मसाला शामिल करेंगे। थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। नमक आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखना है, रोजों के अंदर नमक चेक नहीं होता, तो नमक आपने पहले इसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रख लेना है। फिर तैयार करने का तरीका ये कि सिंपल पानी डालें, धनिया डालें और आलू इसके अंदर फ्राई कर लें। फिर बाकी का जो बचा हुआ बैटर है इसके अंदर जूलियन शेप में कटे प्याज, आलू और सब्ज मिर्चें डाल देंगे। फिर इसके अंदर थोड़ा सा पकोड़ा मिक्स भी डालेंगे, फिर धनिया डालेंगे, पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। बैटर आपके सामने इस तरह का होना चाहिए। अभी पकोड़े को हम ऑयल के अंदर डालेंगे। ऑयल को पहले प्री हीट कर लेना, गर्म करके इसके अंदर फिर हमने पकोड़े शामिल करने हैं। जब थोड़े से गोल्डन हो जाए फिर हमने फ्लेम को हाई करना है। इस तकनीक से पकोड़े जो है ना अपने अंदर ऑयल जज़ब नहीं करेंगे। और प्री मिक्स को आप स्टोर कर लें किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के, पूरा महीना इसको इस्तेमाल करें, बिल्कुल नहीं खराब होगा। रूम टेम्परेचर पर रख के फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है।